बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। दही वाली मिर्च, जिसको अचारी मिर्च भी कहा जाता है, दही मिर्च का सालन भी कहा जाता है, और खाने में बहुत आसान और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जल्दी से हम दही मिर्च की रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। दही वाले मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने 1 पाव के करीब मिर्च, और ये मिर्चें जो हैं बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और देखें, इस तरह से आपने कैंची से या छुरी की मदद से इसमें बीच में से कट लगा दें। आप चाहें तो दोनों पार्ट अलग कर दें, आप चाहें तो थोड़ा जुड़ा रहने दें। मैं इस तरह से पार्ट को जुड़ा रहने दूँगी और तमाम मिर्चों को मैं इस तरह से बीच में से स्लिट्स कर लूँगी। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप मिर्ची किस तरह से कट करें, लेकिन ये असल रेसिपी में मिर्ची इस तरह से ही कट होती हैं। तमाम मिर्चों को हम इस तरह से 1 बाय 1 कट कर लेंगे, और ये बिल्कुल भी तीखी वाली मिर्चें नहीं है, तमाम मिर्चें हो गई हैं बिल्कुल कट। और इसके बाद चलते हैं अपने एक और स्टेप की तरफ। मैंने लिया है एक पैन, और पैन में डाल दिया है मैंने तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, हल्का गर्म, बहुत तेज़ गर्म नहीं। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप इस्तेमाल करेंगे साबुत धनिया। 1 टीस्पून चली गई है कलौंजी। और ऑयल का जो चूल्हा है वो आपने हल्का रखना है। 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल जल नहीं रही हैं। 1 टीस्पून भर के चली गई इसके अंदर सौंफ। तमाम खुश्क मसाले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, किसी किस्म की मट्टी ना हो। और आप देख सकते हैं ऑयल का जो फ्लेम है चूल्हे का बिल्कुल हल्का है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और 1 टीस्पून चली गई है ये काली वाली राई। आप चाहें तो जो पीली वाली सरसों होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मिर्चों को हल्की आंच पे इस तरह फ्राई करेंगे कि जो उनकी स्किन है उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस मिर्चों की स्किन जो है वो उतरने ना पाए। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे कि इनके स्किन का हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल हमको मिर्चों की जो स्किन है उसका कलर चेंज नहीं करना, और कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो मिर्चों की स्किन है वो पील ऑफ ना हो। 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी। ये हैं कुछ और सूखे मसाले जो अब जाएंगे। 1 टीस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। जी हाँ, ये होममेड पिसा हुआ धनिया है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपके यहाँ पसंद किया जाता है, जितना आपके यहाँ खाया जाता है। और ये चला गया 1 टीस्पून भर के आमचूर पाउडर। ये होममेड आमचूर पाउडर है, आप चाहें तो बाज़ार वाला जो आमचूर पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कि आंच जो है काफ़ी स्लो है, क्योंकि हमें मिर्चों को जलाना नहीं है, हमें मिर्चों को उनका अच्छा सा कलर जो है उसको मेंटेन रखना है, और जो उनकी एक खुशबू होती है वो बरकरार रहे मिर्चों की। और तकरीबन ये 1 प्याली चला गया है दही। दही को मैंने बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं है, आप चाहें तो फेंट के भी डाल सकते हैं। मैंने बस रफली दही इस तरह से चम्मच से मिलाया और डाल दिया, और तमाम मिर्चों में हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इतनी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाल के इसको तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीना फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। आप देख सकते हैं दही ने अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया था। दही के पानी को हम कर लेंगे बिल्कुल खुश्क। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा दही ने पानी छोड़ा, और उसको अब हम ड्राई कर रहे हैं। और आप इस दही वाली मिर्च को, दही वाली मिर्चों के सालन को, अचारी मिर्च को रोटी से खाएं, चावल से खाएं, पूरी, पराठा या किसी भी दाल चावल के साथ, इसका कोई जवाब नहीं है। और बच्चे तो बहुत ही इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। आप भी कोशिश कीजिएगा कि तेज़ वाली मिर्च का इस्तेमाल ना करें, और ताकि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएं, और घर वाले हो जाएंगे आपके बिल्कुल फ़ैन। आप देख सकते हैं हमारी दही वाले मिर्च, अचारी मिर्च या दही मिर्चों का सालन हो गया है बिल्कुल रेडी टू ईट। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत है महंगाई, और महंगाई के दौर में ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को बना के आप फ्रिज में रख लीजिए और 1 महीना आराम से खाइए। थोड़ा सा आपने डाल देना है ज़्यादा सा ऑयल, और इसको कांच की बोतल में भर के रख देना है। कैसी लगी है मेरी ये बजट फ्रेंडली रेसिपी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।